हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम मखाचेव के खिलाफ जीत गए थे? जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है और बहुत सारे यूएफसी फैंस बोलने के असल जो विनर थे वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की थे, जबकि जजेस ने इस्लाम मखाचेव को वो फाइट जितवा दी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्कोर कार्ड था और किस बिना के ऊपर इस्लाम मखाचेव को ये फाइट जितवाई गई है, और जो यूएफसी के प्रो फाइटर्स हैं और प्रो एनालिस्ट हैं उनका क्या कहना है इस फाइट को लेते हुए, इस फाइट के स्कोर कार्ड को लेते हुए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम मखाचेव को ये फाइट जितवा दी गई है और बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट थी, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा टेक्निकल फाइट आज तक कभी देखी नहीं ज़िंदगी में। और इतनी क्लोज फाइट का डिसीजन देना जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल, इससे पहले भी काफ़ी सारे डिसीजन आए जो कि गलत होते थे यूएफसी की तरफ से, और मैं खुद भी इस्लाम मखाचेव का फ़ैन हूँ। और जब ये फाइट ख़त्म हुई थी और जब डिसीजन अनाउंस होने वाला था तो मुझे भी लग रहा था कि 50-50% है, अलेक्जेंडर भी ये फाइट जीत सकते हैं और इस्लाम भी जीत सकते हैं। लेकिन इस्लाम मखाचेव को जितवा दिया गया और लोग कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये फाइट जीत गए थे। ज़ाहिर है जो उनके फैंस हैं, और फाइट क्योंकि क्लोज थी तो उनको यही लग रहा होगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ये फाइट जीत रही थी। सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ इस फाइट का। 3 जजेस होते हैं जो कि फ़ाइट का स्कोर देते हैं और अपना डिसीजन देते हैं। पहले जज ने जो स्कोर कार्ड दिया उसका नाम है बैन कार्टलेज, और उन्होंने पहला, दूसरा और चौथा राउंड इस्लाम मखाचेव को दिया है, और तीसरा और पांचवा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। और जो दूसरे जज हैं डेरेक क्लेरी, उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों राउंड इस्लाम मखाचेव को दिए हैं और पांचवा राउंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। तीसरे जज ने डेविड लिथाबी ने पहला, दूसरा और चौथा राउंड इस्लाम को दिया और तीसरा और पांचवा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। तो इस तरीके से इस्लाम को ये फाइट जितवा दी गई है। और एक जज ने तो मेरे ख्याल से टोटली इस्लाम की तरफ ही वो गए हैं और 4 राउंड उनको दे दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत है। बाकी दोनों मेरे ख्याल से, मेरा जो अपना ओपिनियन है वो एक मेरे ख्याल से सही डिसीजन है। और जो दोनों का जो कंपैरिजन अगर कराया जाए तो दोनों फाइटर ने जो स्ट्राइक लैंड करें हैं, 95 स्ट्राइक लैंड करें इस्लाम ने और 164 स्ट्राइक लैंड करें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने। और 4 टेक डाउन लिए इस्लाम मखाचेव ने और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कोई भी टेक डाउन नहीं लिया। और नॉकआउट एक लिया है इस वोल्कानोव्स्की ने, जो आखिरी राउंड में लिया था, इस्लाम ने कोई भी नहीं लिया। और कंट्रोल टाइम जो है वो 7.37 मिनट्स इस्लाम का है, 2.55 मिनट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का है। तो लोगों का यही कहना है कि जब इस्लाम मखाचेव, लोगों को जो शिकायत आ रही है इस्लाम के फैंस की और बाकी कुछ लोगों की, कि इस्लाम ने जब उनको टेक डाउन लेते थे इस्लाम, और जो उन्होंने ऑक्टेगॉन कंट्रोल किया है उसके अंदर इस्लाम मखाचेव ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहे थे और ग्राउंड एंड पाउंड नहीं कर पा रहे थे। चौथा राउंड जो कि इस्लाम को मिला है, उस राउंड के अंदर भी इस्लाम ने सिर्फ उनको पकड़ा हुआ था उनकी बैक पे आके, और कुछ कर नहीं रहे थे, और सिर्फ इस्लाम टाइम ज़ाया कर रहे थे उनको ग्रैब करके। तो लोग बोलने कि इस तरीके से राउंड नहीं देना चाहिए कि आप किसी भी फाइटर को बस ग्रैब कर लो और आपको राउंड मिल जाए, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। लेकिन यूएफसी का रूल है, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ऑक्टेगन आप कंट्रोल करते हो ऑक्टेगन टाइम तो आपको राउंड मिलता है, तो आप रूल तो आप चेंज कर नहीं सकते हो। बाकी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो यूएफसी के फाइटर्स हैं, प्रो फाइटर्स लेजेंड, उनका क्या कहना है। नेट डियाज ने ट्वीट किया, कंग्रेचुलेशन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। नेट डियाज को लगता है कि वोल्कानोव्स्की ये फाइट जीत गए थे। उसके अलावा जोए रोगन, जो कि यूएफसी के कमेंटेटर हैं जब से यूएफसी बनी है और बहुत ज़्यादा प्रो एनालिस्ट हैं, उनका कहना भी है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये फाइट जीत गए थे। कॉनर मैग्रेगर का ट्वीट आया और उनका कहना है कि ये फ़ाइट में कोई भी लूज़र नहीं है और दोनों विनर हैं, क्योंकि ये फ़ाइट इतनी क्लोज थी और इतनी टेक्निकल फ़ाइट थी कि किसी को भी आप लूज़र करार नहीं दे सकते। और मैं भी कॉनर मैग्रेगर के साथ जाऊंगा, और मेरा ख्याल से भी अगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट थी और नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड और नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर की फ़ाइट थी, तो उसके अंदर अगर 19-20 भी आ रहा है तो मेरा ख्याल से ये फाइट जानी चाहिए थी ड्रॉ के ऊपर, जबकि मैं इस्लाम का फ़ैन हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये फाइट ड्रॉ होनी चाहिए थी, इतने क्लोज डिस्टेंस थे, आप इस्लाम मखाचेव को डिसीजन दे दिया गया है। और मैं 19-20 का फ़र्क था, तो इस बिना के ऊपर इस्लाम को जीत देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, क्योंकि अलेक्जेंडर का भी बहुत बड़ा नाम है, जब उनको एक उनकी कैरियर में लॉस आएगी तो उनको बहुत नुकसान होगा। बहरहाल मेरे ख्याल से फाइट ड्रॉ जानी चाहिए थी, लेकिन इस्लाम की तरफ डिसीजन देना भी कोई बुरा नहीं था, क्योंकि इस्लाम ने साबित किया है। और सबसे बड़ी बात लोग ये मिस कर रहे हैं कि देखो भाई, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस्लाम का टेक डाउन डिफेंड किया, इसमें कोई शक नहीं है। और इस्लाम मखाचेव ग्राउंड एंड पाउंड नहीं कर पाए, वो टेक डाउन लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें गाइस कि इस्लाम मखाचेव ने स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी करी है, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को उन्होंने स्ट्राइकिंग के अंदर मारा है और उनको इंजर्ड किया, उनका खून निकाला है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम स्ट्राइकिंग के अंदर डोमिनेट हो रहे थे
और रेसलिंग के ज़रिए वो सिर्फ ऑक्टेगॉन कंट्रोल कर रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब फाइट स्टैंड अप पे जाती थी तो इस्लाम मखाचेव बराबर का मारते थे उनको, तो इसी बिना पे वो फाइट जितवाई गई है। और क्योंकि इस्लाम टेक डाउन तो लेते थे, उसके बाद कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन जब स्ट्राइकिंग पे जाती थी तो वहाँ भी इस्लाम मखाचेव तकरीबन बराबर थे। एलेक्जेंडर को भी इस बात का अंदाज़ा है, वो भी बोल चुके हैं पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी होगी और मैं अपनी स्ट्राइकिंग को बेटर कर सकता था इस फाइट के अंदर। तो स्ट्राइकिंग की वजह से एलेक्जेंडर को ये फाइट हराया गया है और उन्होंने डिफेंड बहुत अच्छी करी रेसलिंग, लेकिन स्ट्राइकिंग में वो थोड़ा सा पीछे रह गए। अभी भी मैं बोलूँगा कि एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की आगे थे स्ट्राइकिंग में, लेकिन क्योंकि टेक डाउन थे इस्लाम के पास 4, ऑक्टेगॉन कंट्रोल था और स्ट्राइकिंग में दोनों तकरीबन बराबर थे, इस वजह से इस्लाम को ये फाइट जितवा दी गई। और इसके अलावा एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने खुद ट्वीट किया ये फाइट देखने के बाद। उन्होंने बोला कि मैंने फाइट दोबारा देखी है और मुझे लगता है कि मैं दूसरा, चौथा और 5वां राउंड जीत गया था। और उसके बाद फिर इस्लाम मखाचेव ने ट्वीट किया और इस्लाम ने बोला कि मैंने भी दोबारा पूरी फाइट देखी है और मुझे लगता है कि पूरे 25 मिनट के अंदर सिर्फ 1 मिनट एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये फाइट जीते थे, जो कि आखिरी का मिनट था। तो गाइस बहरहाल ये तो होगा और ज़ाहिर है बैकलैश आता है इतनी बड़ी फाइट में, और एलेक्जेंडर के भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं, इस्लाम के भी बहुत सारे फैंस हैं, और मैं ये बोलता हूँ कि फ़ाइट ड्रॉ करा देनी चाहिए थी, लेकिन जितवा दिया गया इस्लाम को, और जो कि मेरे ख्याल से बुरा डिसीजन नहीं है। लेकिन अभी भी टाइम है, रीमैच बिल्कुल हो सकता है, और क्योंकि अभी इस्लाम नंबर 1 बने तो एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन गए हैं। पहले भी इसी रैंकिंग के ऊपर फाइट हुई थी, अब दोबारा भी हो सकती है, और मेरे ख्याल से दोबारा होनी भी चाहिए, इमीडिएट रीमैच होना चाहिए, ताकि पक्का क्लियर हो जाए कि कौन ज़्यादा बेटर फाइटर है। अभी भी लोग बोलेंगे कि इस्लाम मखाचेव नंबर 1 फाइटर नहीं है, क्योंकि ये फाइट गलत तरीके से जितवाई गई है। तो ये बात साबित करनी चाहिए, जो भी नंबर 1 दुनिया का फाइटर हो वो बात साबित करे कि हाँ भाई मैं ही नंबर 1 फाइटर हूँ, और दोबारा ये फाइट होनी चाहिए, रीमैच होना चाहिए, और उसके बाद ही पता चलेगा फाइट कौन जीता है। अभी तक के विनर इस्लाम मखाचेव है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।